अतः चतुर्दशो अध्याय। अक्षकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना। सूतवाच संप्रस्थिते द्वारिकाया विजिष्णुवन्दे देवरक्षेण ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितम् व्यतीतः कचित् चिन्मासास्तदा स्नायार्ततो अर्जुनः ददर्शः घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्रहे कालस्य च गतिः रोद्रा विपर्यस्य तूर्धनिडं पापीयसिः नृणां पार्थाक्रोधिलोभानतात्मनां दिव्यः प्राया व्यवहृतं साठयामिश्रः तं सुहृदयम् पितृमात्र सुहृदय भ्रातृदम्पतीनां च कल्पनम् निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिः दष्टवो वाचानुजः नृपः। सूते कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन देखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिरोवाच सम्प्रेषिता द्वारिकाया जिष्णुबन्धुते दक्षया जातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितं गतः सप्ताहुनामासा भीमसेन तवानुजः नायाति तस्य वा हेतोर्नार्भावेदेर्मञ्जसा अपि देवर्षिणा अधिष्ठः सा कालोऽयमुपरिस्थिता यदात्मनो यदात्मनो अङ्गमाक्रीडा भगवानुत्यस्य रक्षति यस्मानः सम्पदो राज्या तारा प्राणाकुलः प्रजा आसन् सम्पत्न्यपि जिहो लोकाश्रयदनुग्रहात् पश्यति पातान् व्याघ्राः दिव्यान् भूमान् सदेहिकान् दारुणान् संसतो दुराद्रव्यम् नो बुद्धिमोनम् उर्वृक्षेवावो महीया विस्फुरन्त्ययं पुनः पुनः रेपथुश्च चापि हृदया आराध्यास्यन्ति विप्रप्रिय शिवेशो हन्तमादित्यः विरुत्यन लालनं मामङ्गसारय मे यो यं विरेवत्यभिरुवत्। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए। वो संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक ये नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्का पाताली, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मुंह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जान, आंख और बुझाचार बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है।
देखो यह स्यादे उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। सस्तां कुर्वन्ति मां सभ्यं लक्षणं पशवो अपरिमेधामाश्च पुरुषव्याघ्रं लक्ष्यमरुदतो नमः प्रत्युदं कपतो मे मूलकः कम्पयन् मनः प्रत्युयो कस्य कुहेयावनिर्नितो सूर्यमिक्षतः धूमादिशः परिद्यः कम्पते भूसः दृहि निर्घातश्च महास्तात शाखां च स्तनयत्नुभिः वायुवातिः करस्पर्शो रजसा विसृज्य स्तमा असप्रवर्षन्ते जलदा विभत्समिव सर्वथा सूर्यहत प्रभापश्य देवग्रहमर्द विधूर्भिः संसकुले भूतगणे ज्वलिते इव रोदसी नव्यो रत्नदाश्च शोभितः चरासि च मानासि च न ज्वलन्त्यग्नः राज्ये कालोऽयं हि विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सः न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्ते श्रमुखा गावो न इष्यन्त्यश्रवा व्रजे देवतानि रुदन्ति सृज्यन्ति आचुलन्ति च भीमसेन को आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और भले आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ों की उल्लुओं उसका प्रतिपक्षी पूर्वानाथ को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाट में विष को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं दुबली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं या पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं। जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली अंधुली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य प्रस्तुत करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग से लगी हुई है। नद तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। ये से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रूस ही रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है। इमे जनपदा ग्रामा पुरोज्ञानाकराश्रमा वृष्टिश्रियो निरानन्दा किमद्य दर्शयन्ते न मन्न एते बहुत्पातेन भगवतं पदे अनन्यपुरुषश्रीभिर्ना भुभर्तसुभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टान् चेतसाम् राज्ञः प्रत्यागमद्ब्राह्मन् यदुकुर्या कपिध्वजा तं वादेयो निर्पतितमेधा पूर्वमातुरम् अनुवदनमभ्यन्दुं सजन्तं नैनाब्जयो मुख्यो दृढहृदयो वीक्षाय मनुजं नृपः गच्छति स्म सुहृदयन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितं युधिष्ठिर उवाच तच्छेदानन्तपुर्या मीनाः स्वजना सुखमासते मधुभोजदर्शहार्या सात्वतान्धृतवृष्णया शुरु मातामिहं कश्चित्यस्ते मातुनाम सानुजा कच्चित्कुशल्यानकदुन्दुभि पसीना चूने लगता है और हिलती डोलती भी है। भाई यह देश गांव शहर बगीचे अखाने और आश्रम से ही आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं।
इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना बंदी भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। सोनक जी, राजा युधिष्ठिर भयंकर उत्पादों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल शरीफ नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदयों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई द्वारकापति में हमारे सज्जन संबंधी मधु भोज दशाहत आर्य सातवस अंधक और वृष्णवंशी यादव प्रशंसित तो है। हमारे माननीय नाना सूर सेन जी प्रसन्न है, अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी को कुशल पूर्वक है। सप्त सहसारस्तपत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजास्तेस्तस्नुषः श्रीमन् देवकी प्रमुखा स्वयं कच्छद्राजा अभूतो जीवत्य सप्तपुत्रोऽस्य चानुजा हृदयकः ससुतो अक्रूरो जयन्तवदसारणा आसते कुशलं कच्छमध्ये च शत्रुजिदादयन् कच्छेदास्ते सुखं नारायणो भगवान् सात्वतां प्रभुं नं सर्ववृषणीनाम् सुखमास्ते भारतानां हृदयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुतः सुषेणश्चारु देष्णस्य साम्भो जाम्बपति सुधा अन्यजाकाश्मीर प्रवरा सपुत्रा ऋषिर्वादीय तथैवानुचरासूरे शीतदेवोदवादिन सुनन्दनन्द शीर्षण्या ये चान्ये सात्वर्षवा अपि स्तुत्यास्तते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रिया अपि स्मरन्ति कुशलमस्तमाकः भद्रसौहृदया भगवान् ते गोविन्दो ब्रह्माण्ड भक्तिवत्सलः कच्छेत्यपुरे सोरुमार्यां सुखमास्ते सुहृदयव्रतः। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि 7 बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं, जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था। वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं ना। हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा अक्रूर जयंत कद सारण तथा शत्रुजित आदि यादव भी सकुशल है ना। यादव के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। तो वैष्णव वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रभु सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी मूर्ति दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना। सुषेण चारु दृश्य सामपति नंदन साम अपने पुत्रों के साथ ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक सुखदेव उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंदन आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब कुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं ना। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते रघुकुलाम्बोधावान्यो अनन्तसखा पुमान् यद्वामोदण्डगुप्तायास्य पूर्व्यां यदोर्षिता क्रीडन्ति परमानन्दा महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषूणमुख्यकर्मणा सत्यादयो गृहस्थ्यशयस्त्रजोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशास्तहदाशिक्षो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचितः यद्वहुदण्डाभ्योदयानो जीविनो यदुप्रविरा कुतो भयामतिक्रमन्त्यङ्गगृहविराहृता बलात् समां सुधर्मां सुरसत्तामुचिताम् कच्चितेनान्यं
तात भ्रष्टतेजा विमासीने अलभ्यमानो वज्ञाता किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहतो भावे शब्दादिविरमङ्गले न दत्तमुक्तमर्थिव्यः आशियायत प्रतिश्रुतम्। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्रादि के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपभोग करते हैं। यदुवंशी भी श्री कृष्ण बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाए हुए बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। पूछते हैं, वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप से सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अविष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यदुवंशी भी श्री कृष्ण बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक नायक में बड़े बड़े देवताओं के बैठने एवं सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनके मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी मुंह से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? कचिच्चित्वं ब्राह्मणं बालमं दद्धरोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षिः चरणप्रदा कच्चित्त्वं गम्यां वा सत्यकथां स्त्रियं पराजितो वाथे भवान् नाशमे पथि अति संभोज्यानभद्रबालकान् विभुप्सितं कर्माभिचित्रकृतवान् यदक्षमम् कच्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयनाथमञ्जुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे अन्यथा नारुत। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक गौ बूढ़े रोगी अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? तो कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा आगमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले भी तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो। क्यों ना हो, अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशो अध्याय। अतः पंचदशो अध्याय। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधाना। सूत उवाच एवं कृष्ण सुखा कृष्ण भ्राता राजा विकल्पितः नाना शंकास्पदा रूपम् प्रश्न विश्लेषदर्शितः शोकेन शुष्यद्य विहदन हत्स्य सरोजो हतप्रभा विभूतमेवानुद्ध्या
वानध्यायान्नाशक्नोत प्रश्येण सस्तभ्य शुचिः पाणिनः म्रज्यः नेत्रयोः परोक्षेण समुद्रप्रणयोत्कण्ठे कातरः सङ्ख्यं नेत्रीं सुहृदयं च सारथ्यादिषु संस्मरन् न्यपं व्रजनित्याः वाष्पगदगदया गिरा। सूत्र ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विनय से वश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। नहीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे ढूंढ रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ उत्तर न दे सका। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथवाक ने टेहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पहुंचे और फिर रोते हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन उवाच वंचितोऽयं महाराज हरिणः बन्धुरूपिणा येन मे अपीड्यतं तेजो देवि विस्मापनं मे यस्य क्षणमिव येन प्रियदर्शना उत्थेन रहितो सुमततं प्रोच्यते यथा यत्स्वेयादृपतगेहेमुपागतानां राज्ञां स्वेयं मरमुखे स्मर्तुर्मदानां तेजोरतं खलु मया विहतस्य सज्जीकृतेन दर्शनादिगतः च कृष्णः यत्सन्निधाय खाण्डवमग्नये आधानेन्द्र च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामेकतादभूतशेखमाया दिग्भयो अर्हन्नपतयो बलिमद्वरेते यतेजसः नृपशिरोदेह मेन्मखार्थे आर्योजुस्तव गजायुत सत्त्ववीर्या तेनार्यतागमथनाथमखाया रूपायन्मुचितास्तदनेन बलिमद्भरेते। अर्जुन बोले महाराज मेरे भाई अथवा धनुष मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे थक लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता के आश्रय में डूब जाते थे, वो श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे शरीर काट से रहित होने पर मदक हो जाता है, वैसे उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रम से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कारण राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनके सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्नि देव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव के निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त माया मई सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हें भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महावीर यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। इन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। पत्न्यास्तावाधीमखिलप्तः महाविशेषश्लाघिष्टचारुतमरं कितवे सभायां स्पृष्टं विकीर्य पतिताश्रोमुख्यायस्तस्त्रयो कृतः हतेषु यौनो योगुणमेत्य दुरन्तकच्छार्द दुर्वाससोमरे विदितार्यताम्रमूढुर्यः चादान्नचक्रावृतौ
शिष्टामुपयुज्यतस्पृहलोकीं तप्तां वस्तां सलिले विनियमनसंध्यम्। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई। उन्होंने अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बैठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाख की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। यत्तेजसाद भगवान् शूलपाणि विस्मापितः सगरेजो वस्त्रमदां निजं मे अयन्नेऽपीशः कलेवरे प्राप्तो महीन्द्रभवने नेदासनार्धं तत्रैव मे विनरदो भुजगण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणं मराठीमदाये देमान् सेन्द्राश्रिता यदनो भावितमाजमीडेतेनाहमभ्यः उषितं पुरुषेण ब्रह्मणा यदा वन्दभा कुरुवनाभिमनन्तकारमेको लग्नेन तत्तदे अहमतार्कसत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशा तेजास्पदं माणिन्यं चाहरतं शिरोभ्याम्। एक बार राजा दुर्योधन ने ऐसी दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के साथ से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है मुनि से कहा, ब्राह्मण हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों से उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन करने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन की कथा अनुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न वे अपनी शिष्य मंडली से पहुंचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तो तुम्हारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अपनी आर्त होकर 8 बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्ण आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विशंबर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या कहूँ अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा वे पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा नहीं। द्रौपदी बटुए ले आई, उसमें कहीं सांप का एक कण लगा था। विश्वामित्र हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिवर तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे। तो दुर्योधन तो तो अर्जुन जी मतलब ये ध्यान कर रहे थे कि कैसे मतलब कृष्ण भगवान उनके साथ जो हाथी बोले थे, उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और तत्पश्चात उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आगे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडी धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि व्यक्तियों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज यह सब जिनकी नियति कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। धराज कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान विस्तर थे, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हूँ मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से
आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमश्वरजन्य वरुण्य रथ मंडल मांडितासु अग्निचरो विमूढधीमुखपानामायुर्नाशीशादृशासेनोज आच्छ्रात् यदोष्यप्रणीहितं गुरु भीष्मकर्णव्रक्ताद्विहरतसलसेन्धववाहिल्कान्धि अस्त्राय अस्त्राण्यमुष्यमहिमानि निरूपितानि नो स्पर्शूर्हरिदासमेवासुराणि सूक्ते वृद्धा कुमतेनाथ मतः ईश्वरो मे यत्कृपादपदं ममाये भजन्ति भव्या मां शान्तः वाहामरेणोरथोऽभिष्टो न प्रहारणरण्यदनो भावनिरस्तः चित्ता नर्माणयोदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति सजल्पतानि नरदेवहृदयस्य विस्पर्शानि विस्मर्तुं लुण्ठन्ति हृदयं मम माधवस्य। माई जी कौरवों की सेना भीष्म कर्ण द्रोण शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थे। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु मन उत्साह बल को छीन लिया करते हैं। द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण बुधिशर्मा दुष्यशर्मा शल्य जयद्रथ और वहालिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजंगों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझे दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। वहां जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पटरी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मत्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे में दृढ़ हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ अर्जुन सखा कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सय्यासनाटं विकटानमुजुर्मनुष्य विद्याद्रव्यस्य वितमानिति विप्रलब्धः सङ्ख्यो सखे पितृवर्तन्यस्य सर्वं जयमात्महितयातुमतिरन्त्यं मे सोमन्नपेन्द्रमणितं पुरुषोत्तमेन संख्यातेन सहृदयानर्देन सौम्या अदवन्यूरुब्रह्मपरिग्रहेऽहं भलेर्विनिर्जितोऽस्मि तद्वेदनस्ते शर्मसमरथं यास्ते शृण्वन्नपीमतपैं यथा नमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूसरितं वशमन्तं कुहुङ्करादनिवृत्तमुष्यां राजस्ते ह्यभिप्रस्थानं सुहृदयां सुहृत्यपुरे विक्रशामगुणबालां निन्दांस्ते भीमनिशम् वारुणे मदिरां पित्वा मनोनापित्तचेतसाम् अजानतामेवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिता। सोने बैठने टहलने और अपने सामने बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे।
किसी किसी दिन में व्यंग्यजन ने कह बैठा, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वह महापुरुष अपनी ममता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं, मेरे हृदय में भी उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट लोगों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी समय जैसे बस में डाली हुई अवधि कपट करे सीमा और सपन गोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन अपने आपने द्वारिकावासी अपने निर्दय संबंधियों की बात पूछी है। वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और रावणी मृतका के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और दूसरे से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे। कारिणे तद् भगवतीश्वरस्य विचेष्टितम् मिथुनो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथुन् जनुकसाञ्जले यद्वेदो वदन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथा एवं बलिष्ठेभ्यः दुर्भिर्महारथेर्हृदयेर्महारथेर्हृदयेर्महारान् देशकालार्थयुक्तानि प्रत्यापूर्वसमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दानीतानि मे। एवं चिन्तयतो जिष्णु प्रश्नपादसरोरुहं सुमार्दिनातिगाढेन शान्तासि निद्रमलामधीवासुदेवाण्डगृहन्ध्यान् परिगृहीतरहसां भक्त्या निर्मथिता श्रीकषाये भीषणोऽर्जुनः गीतं भगवदा ज्ञानं यतयकतः सडङ्ग्रामोदनीकालकर्म तद्गुरूर्धं पुनरुद्धरमदविभूम्। वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान की लीला है। भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को, एक बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बलि और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाले थे। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेते हैं। सूत्र कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अनिर्निट चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल देगा। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हुआ है, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण कुमारवंश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। विषयों को ब्रह्म संपत्त्यः सचिन्न ब्रेत संशयः लीन प्रकृति में गुण्यादले यशम्य भगवन् मार्गं संस्थाय कुलस्य च स्वे पथायां मतिं चक्रे निर्वृतात्मा युधिष्ठिरः पथाप्यनुसुप्य धनञ्जयोदितं नाशं यदुना वयोदगतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यभूक्षजे निवेशितात्
राम संस्कृतिम् ययारदम्बोधारं तां तनो विजहावजा कण्ठकं कण्ठकेन प्रियं चापीशितं यथा मतस्यादिरूपाणि दत्ते जयार यथा नटः भूभाराशपितो जमो तच्छ कलेव। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणादि तमस्ता प्राप्त हो गई, द्वैत का संशय निर्वत हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संसार का वृतांत सुनकर निश्चलमती युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया और कुंती भी अर्जुन के मुझसे यदुवंश के नाश भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुख मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पत्नी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को पहनते। भगवान की दृष्टि में दोनों समान थे, जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पत्नी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। यदा मुकुन्दो भगवान् राम यमहिं जयो सतन्वाश्रवणीये तथा तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा हेतुं कलिवन्वर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणमुदो पुरे च नास्ते च गृहे तथात्मनि विवाव्यालोभानतजीवाहिंसनाद्यधर्मचक्र गमनाय पर्यधात् सरात् स्तोत्रं विनयेनात्मना शशमं गुणैः स्वयमेभ्यः पतिः भूवरेभ्यः शीर्षराजायेभ्यः मथुरायां तथा ब्रजं सुरसेनपतिं तथा प्रजापत्यं निरुपेष्टमग्निनापि वन्दीश्वरा विसृज्य तत्र ततः सर्वा दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सच्चिन्ना शेषवन्दना नाशं युवाव मनसि तत्यप्राण इतरे जातः मृत्यावपानं सर्ग तं तं पंचत्वे जाओ हवीत। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलियुग आदमी का युधिष्ठिर से कलियुग का फैलना छिपाना रहा। उन्होंने देखा देश में नगर में घरों में प्राणियों में लोग असत्य छल हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को जो दोनों ने उन्हीं के समान के समुद्र से गिरे हुए पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सुरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आह्वानीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर दिया। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। पृथ्वी उत्पात पंचत्वं चच्चेकत्वे जुहोन्मुनि सर्वमात्मन्य जुहोवीद ब्रह्मण्यात्मानमव्ययम् क्षीरवासो निराहारो भद्रभागमुक्तमोदजं दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तविष्णुपिशाचवत् अनेपेक्षमाणो निर्वादशरणं
मतिर्यो यथा उदिंशिं प्रविवेशाशां गतपूर्वात्मनि निर्दिं रम्या परमिन्द्रियायाध्यायाय यतो गतः सर्वे तं निर्जरं गतनिश्चयम् कलीनाधर्ममित्रेण दष्टवास्पृष्टः प्रजाभिः ते साधुगतसर्वार्था यादात्मा आत्यन्तिकात्मनापनिषाधारयामासु वैकुण्ठचरणाम्बुजम्। इस प्रकार शरीर को मृत्यु अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्मा स्वरूप है। उसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर लिया, मुनि नेवलों केश पर विच्छेद हुए, वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहिर एक की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि योग स्तर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधम पिताएं कलयुग में प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी नाम मूल्य प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, विशार्थ है, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। तद्ध्यानोन्द्रियक्त्या भक्त्या विशुद्धधीशणा परे तस्मिन् नारायणपदे कान्तमत्यं गतिम् अवाप्नोदर्वापां ते असिद्धवेड्ष्यात्मभिभूतकल्पकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रवासे देहेमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तं पितृभिः स्वयक्षयं ययौ द्रौपदी च तदा ध्यायेपति नामानपेक्षताम् वासुदेवे भगवती लोकान्त्यमखिलापतम् यहं श्राद्धयते यतेद भगवत्प्रियाणां पाण्डुसुतानामिति सम्प्रियाणं शृणोत्यलं श्रेयस्तेऽनं पवित्रं लब्ध्वा भक्तिमुपेति सिद्धिम्। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्काम पुरुष से स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। स्वयं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान ने विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रवास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय भगवान की भक्ति में मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणं नाम पंचदशो अध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। परीक्षित के दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत उवाच तथा परीक्षितं द्विजवर्यस्येच्छया महिं महाभागवतः शशासः यथा मे श्रुत्या जातकोविदः समाधिसंविप्रमेदगुणस्तथा सह उत्तरस्य तनयामुपेन्द्रावतीम् जन्मेजयादेश्यतुरस्तस्यामुत्पादयतां सुताम् आर्यहराश्वमेधास्त्रीं गङ्गायां भूरिदक्षिणां सारगतां गुरुं कृत्वा देवात्यत्राक्षिगोचरः निजग्राहो जसायेन कलिं दिग्विजये क्वचित्
नपुलिंगधरं शूद्रः धनन्तं वो मिथुनं पदा। सूची कहते हैं कि सोनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी शासन करने लगे। उन्हें अरण्य के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने तब की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। इन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। सोनक उवाच तस्य हेतु निर्जिग्राः कलिं दिग्विजय नृपः तदेव चिन्यद्रक शूद्रको वसुगां व्यापदाहनत् तत्कथ्यतां वाग्यदि कस्मै तथा श्रियं तथवाच्य पदाम्बोजमकरन्दलेहां सतां किमन्निर्जगानापि रायुषो यदोर्सर्वे क्षुद्रायुषां नृणामन्नं मर्त्यानामर्तमिच्छताम् योऽसमुद्भूतो भगवान् मृत्युसामित्रकर्मणि न कश्चिन्निम्रियते तावद् यावदास्ताहि यान्तकः एतदर्थं हि भगवानाहुतं परमर्षिभिः अहो नरलोके प्रीतहरिलीलागतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयोमन्दायुषस्यावे निद्रयायेत्क्रियते नक्तं दिवाचाप्यर्थकर्मभिः। सोनक जी ने पूछा महाभाग्यवान सुग्रीव दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो यह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके शरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले ऐसे महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सुत जी, जो लोग चाहते तो है परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांत करने नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषय पुरुषों की आयु व्यर्थ बीती जा रही है। नींद में अघात और व्यर्थ के कारण में दिन। सूतुवाच यदा परीक्षित पुरंजांगले अवसत कलिं प्रविष्ट निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनीति प्रिया तथा शरासनं सयुंगसुंडे स्वलंकृतं स्यातुरन्नजोजितं रथं मृगेन्द्र द्रव्यमार्षितं पुरात् व्रतो रताश्वद्वीपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरां कुरुन् किं पुरुषादिनि वर्षाणि विजित्य जगृहेऽवलिं तत्र तत्रोऽपि शृण्वानाः पूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्ये सूचितम् आत्मानं च परित्रादमश्वपत्यथानं वस्त्र तेजसा स्नेहं च वृष्णपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवीम्। सूचि ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित कुरुंजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में प्रवेश का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए।
उसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। ये श्याम वर्ण के धनुष से जुटे हुए सिंह के ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राष्ट्र की तुरहर, भारत, उत्तर कुरु और किंकुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट हुए। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का श्रेष्ठ सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों के भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। तेभ्यं परं सन्तुष्टं प्रत्ययुञ्जृम्भितलोचना महाजनानि वासांसि ददुहारान् महामना सारथ्यपारशरदसेवनसंख्यैर्दुत्य गमनस्तवन प्राणामांसि स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणीतिं च विष्णु भक्तिं करोतु नृपतिश्चरणारविन्दे तत्सेवं वर्तमानस्य सर्वेषां वृत्तिमन्वितं नाते दुरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मं पदे तेन चरणविच्छायामुपलभ्य लभ्य गां पृच्छति सुषमाश्रुर्दना विवर्तसामिव मातरं धर्म उवाच कश्चिद्वद्रे अनामयेमात्मनस्ते वीक्षायासि मलमलायते शङ्खेन आलक्ष्य भवति मन्थराधिरूढे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके शासक बने, यहाँ तक कि उनके मनों के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही दूसरे बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जो मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली और पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उनके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर विहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम मुचविहीन हो रही हो। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? पादे न्यूनं शोचसि मेघपादमात्मना वृषलेर्वक्षेमाणं प्रजा उतस्विन्नमगमत्यर्षति अलक्ष्य स्वया उर्वीवाला शोचस्तेऽथो पुरुषार्धेरिवार्तान् वाचां देवी ब्रह्माकुले कुकर्मण्य ब्रह्माणि राजकुले कुलाव्रयान् किं शत्रबन्धुं कलिनोपशस्तान् राष्ट्राणि गतिर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानवायुना जीवलोकम् यदा यदा भवते कृपावतारस्य वेत्रिम् अन्तर्हितस्य स्मरते विश्रेष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बतां
कहीं तो मेरी तो चिंता नहीं कर रही हूँ कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती। अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी क्या तुम राक्षस शरीर मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही है। सामान्य विद्या और विकर्मी ब्राह्मण के चंगुल में पड़ रही है और ब्राह्मण के भी द्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं। उसी का तुम्हें दुख हुई। आज के नाम मात्र के राजा तो सूर्य आने कलियुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान वस्त्र स्नान और स्त्री सेवा आदि में शास्त्र नियमों का पालन न करके शिक्षाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? हाँ पृथ्वी, अब समझ में आया। पर भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा घर उतारने के लिए ही अवतार लिया था। ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्षकारी अवलंबन है। अब उनकी लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। इदं ममक्षमाधिमूलं वसुन्धरे विकर्षितासु कालेन वाते वलिना वलिनसा सुराचितवती यतिर्मं वसो भुवं धरण्युवाच भगवान् हि वेद तत्सर्वं व्यङ्गाधर्माणो पृच्छसि चतुर्विवर्तसे येन पादे लोकसुखावे सत्यं शोचं दया शान्तिस्त्यागं सन्तोषाजर्वं समोदमस्तपः शाम्यं प्रतीक्षोपरतिषुतम् ज्ञानं विरक्तिर्विश्वर्य शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिधैर्यमादर्वमेव च प्रागलभ्यं प्रश्रयशीलं सेवोजोबलं मदः गाम्भीर्यमस्तेर्यमास्तिक्यं कीर्ति मानो कृतिः एते चान्ये च भगवन् विद्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महेत्त्वमिच्छन्ति वर्णयन्ते स्म कर्हि चेत् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापोहं कलिनेक्षितम्। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने कलेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सम्राट को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वे सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, समदम, तम, समता, प्रतीक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, निरंकारता, ये 39 प्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हें समस्त गुणों के आश्चर्य सौंदर्यता भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस योग से अपनी लीला संवरण कर ली है और ये संसार पाप में कलयुग की कुदस्ती का शिकार हो गए। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। आत्मनं चानुशोचामि भवन्तं चापरोत्तमं देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथा आश्रमान् ब्रह्मादयो मोदितं यदपाङ्गमोक्षकामास्तथा संचरन् भगवत्प्रपन्ना सा श्रीसेवास वरमिन्द्रवनं विहाय यत्पादशोभग
मलं भजते अनुरक्तः तस्यां कुलेशं रघुशोकेतु गद्गेते श्रीमत्पदिः भगवतः समलं कृताञ्जलिं श्रीमत्यारोचे उपलभ्य ततो विभूति लोकान् सह तदन्ते यो मे महाति परमासुरवंशराज्ञाक्षोहिणी दातन्त्रः पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषः रम्यवदेवप्रदम् अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता पितर ऋषि साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणगत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की शुभ क्षेत्र छाया का सेवन करती उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त शीतलों से विभूषित होने के कारण मुझे महान योग प्राप्त हुआ था। अब मेरी तीनों लोगों से बढ़कर सुबह हुई थी परंतु मेरे सौभाग्य का अंत हो गया। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता ही मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन को रहे थे अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुर वंशी राजाओं के सैकड़ों अक्षोहिणियों के रूप में था नष्ट कर डाला क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। तावः सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रभावलोक रुचिर स्मित वल्गुजन्ते स्थैर्यं समानमेरन्मधुमानीनामोत्सवो मम यदा रविष्टः सीतायां तयोरेवं कथयतो पृथ्वीधर्मयोस्तदा परिच्छिन्न नाम राजर्षि प्राप्तं प्राची सरस्वती जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोरम मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मणियों के गुणवानों के साथ धीरज को भी छीन लिया था जिनके चरण कमलों के स्पर्श से वे निरंतर आनंद से पुलकित रहते थे। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह बना कौन सह सकते हैं। पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशो अध्याय।